डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 4 इक्वल मैट्रिक्स, नंबर 5 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 6 डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम पहले तो डेफिनेशंस को रीड कर लेंगे। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम। नंबर 2 मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम नंबर्स की अरेंजमेंट करें रोज एंड कॉलम में, या तो हम नंबर्स की अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें रोज एंड कॉलम की तरह, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और अब मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रोज कितनी है। अब ये देखिए कि हमने ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है और अरेंजमेंट किसकी की है, हमने नंबर्स की है, रोज एंड कॉलम में की है। तो ये हमारे रोज कितनी होंगे और कॉलम कितने होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल वे वाली हमेशा हमारी रो कहलाती है और वर्टिकल हमारी कॉलम कहलाती है। तो अब यहाँ देखिए हमारी रोज कितनी है, ये हमारे पास ये एक रो हुई और नीचे हमारी दूसरी रो, ये हमारे पास 2 रो हो गई। सिमिलरली हमारे पास कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। हमने यहाँ नीचे लिख दिया 2 × 3। इट मीन कि ये हमारी रोज 2 हमारी रो हैं और 3 हमारे कॉलम्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रो। जो भी नंबर्स हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। सिमिलरली द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। जिन भी नंबर्स को हम वर्टिकल वे में लिखते हैं, वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसे हमने वर्टिकल में लिखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। ये आप नोट कर लें कि द नंबर्स यूज्ड इन रोज or column are said to be the entries or element of matrix। जो भी नंबर हमारे इन मैट्रिक्स के अंदर यूज हो रहे हैं उसे हम या तो एंट्रीज कहते हैं या हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होती है, उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जिसे हम जनरल फॉर्म में m × n भी लिखते हैं। m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम। अब आप इसमें देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। हमारे पास रोज है 1, 2 और ये 3। ये हमारे पास 3 रो हैं और ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, 2 और ये 3। ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ, हमारे पास 3 रो 3 कॉलम मीन्स m × n हमारी जनरल फॉर्म होती है। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज जो कि हमारी 3 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे कितने थे, 3, तो हमने 3 लिखा। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। Two matrices of the same order are said to be equal if their corresponding entries are equal। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें 2 मैट्रिक्स ऐसे लेने होते हैं जिसके अंदर जिनके ऑर्डर भी सेम हो और उसके साथ साथ उनकी एंट्रीज भी हमारी सेम होनी चाहिए। इसी को ही हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
अब हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले लिए। हमने दो मैट्रिक्स लिए जिसमें हमें क्या गिवन है 2 2 3 5। अब यहाँ पर हम b देखते हैं कि हम b को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे b किस फॉर्म में आती है। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली 0 + 2 हमारा भी क्या हो जाएगा 2। 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा और 2 + 3 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। a की हमने सम वैल्यू लिख दी जो हमारे पास एंट्रीज गिवन थी मैट्रिक्स की, और b को हमने सॉल्व किया। 1 + 1 2 आया, 0 + 2 हमारे पास 2 आया, और 2 + 1 हमारे पास क्या आया 3। सिमिलरली 2 + 3 हमारे पास क्या आया 5। अब यहाँ पर आप देखें दोनों a और b की एंट्रीज जो है हमारी सेम है और ऑर्डर भी दोनों के सेम है। यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है। सिमिलरली b के भी 2 रो 2 कॉलम है। यहाँ पर देखिए ये 2 रो और ये 2 कॉलम हमारे हो गए। तो जिन इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास गिवन जो भी दो मैट्रिक्स होंगी उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और सिमिलरली उनके ऑर्डर भी हमारे सेम होने चाहिए। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर हमें क्या चेक करना होता है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उनके ऑर्डर जो है सेम होने चाहिए। मींस जितनी रो है उतनी ही हमारे पास कॉलम्स आनी चाहिए। अगर दोनों ही सेम है तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। उसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि हमने एक एग्जाम्पल ली जिसमें हमारी मैट्रिक्स क्या है 2/2 है। हमारे पास 2 रो है और ये हमारे पास 2 कॉलम है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा क्या आ रहा है 2/2 मीन्स 2 रो है और 2 कॉलम है। जिस भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो और कॉलम उनके ऑर्डर सेम आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल लिखी हुई है। हमने यहाँ पर ऐसी मैट्रिक्स ली जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर क्या थे, सेम थे। कैसे, यहाँ पर भी 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें आप 3/3 भी ले सकते हैं। इस तरह से लेना है आपको जिसमें हमारे पास रो और कॉलम दोनों सेम आने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आप नोट कर लें कि बोथ मैट्रिक्स हैज सेम रो एंड सेम कॉलम। आप दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर कि हमारे पास रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। A square matrix will all elements 0 except elements in leading, main और principal diagonals called diagonal matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स जिसे हम एंट्रीज भी कहते हैं वो हमारे 0 होते हैं। किसके अलावा जो लीडिंग, मेन या जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमारे बाकी एलिमेंट्स 0 हैं सिवाय किसके, हमारे जो मेन या जिसे हम प्रिंसिपल या लीडिंग कहते हैं एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, हमें नंबर्स में गिवन है, उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल दोज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब हमें एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है जिसके अंदर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स दोनों ही सेम होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको भी हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली और इसके अंदर हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, बिल्कुल ही इक्वल हैं, सेम है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इन द एंड अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज and number of column in a matrix are not equal is called rectangular matrix। अब हमें ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही नॉट इक्वल आने चाहिए, एक जैसे नहीं आने चाहिए।
तो हम इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एक हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रोज कितनी है, 1 रो है, और कॉलम कितने हमारे पास 2। इट मीन कि ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही एक दूसरे से चेंज है। इट मीन कि वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही चेंज आए, नॉट इक्वल आए, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स पर। तो यूनिट मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच डायगोनल एंट्री इज यूनिटी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ऐसी लेनी है जिसमें हमारी डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एंट्री जो होगी वो हमारी क्या आनी चाहिए, यूनिटी। यूनिटी मीन्स हमारा 1 आना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो भी नॉन डायगोनल है उसके अंदर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से, मीन्स आइडेंटिटी से। और यहाँ लिखा हुआ है डायगोनल एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, 1। तो हमने क्या लिखा है, यूनिटी मीन्स 1, तो हमने डायगोनल एंट्री हमने 1 1 कर दी। और इसके अलावा बाकी कह रहे हैं कि नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होने चाहिए, 0, तो हमने 0 लिख दिया। उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स।